रत्नराज आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। और ये होने जा रहा है बहुत जल्द आपका सर्वाधिक लोकप्रिय शुभदर्शन टीवी न्यूज चैनल अखंड भारत, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। रतलाम जिले के जावरा में रत्नराज परिसर में कुत्तों को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है, जिसको लेकर दोनों पक्षों के परिजनों ने रतलाम कलेक्टर एसपी कार्यालय पहुंचकर पुनः शिकायत की है, जिसमें मुस्कान धारीवाल द्वारा बताया गया कि मेरा भाई उस रात पेपर लेने जा रहा था, तभी सोनी परिवार जो हमारे पड़ोस में रहता है, उन्होंने भाई के साथ मारपीट की। जब मम्मी पापा को पता चला तो वे भी छुड़ाने गए, उनके साथ भी मारपीट की गई, जिन्हें गंभीर चोट आई है। मेरा फोन चेन झगड़े के दौरान वही गिर गए, जो हमें नहीं मिले। यह सब कुत्तों को भोजन देने, दूध देने से नाराज है, जबकि पूर्व में भी इन लोगों ने धमकी दी थी, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरे पक्ष सतीश सोनी, राजेश सोनी का कहना है, हमारे यहाँ कार्यक्रम था, उस दौरान कुत्तों के झुंड ने हमारी दीदी पर हमला कर दिया, जिसकी शिकायत थाने में की थी। तभी मुस्कान के भाई ने हमारे परिवार की महिला को धक्का दिया, जिस बात पर धारीवाल परिवार ने हमारे साथ मारपीट की और हमने बीच बचाव किया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। धारीवाल परिवार ने कुत्ते पाल रखे हैं, अच्छी बात है, हम कुत्तों के विरोधी नहीं है, लेकिन यह कुत्ते इंसानों पर, छोटे छोटे बच्चों पर, पशु पक्षियों पर झपट रहे हैं, क्योंकि इन्हें मांस भी दिया जा रहा है, जिसके फोटो वीडियो उपलब्ध करवाए हैं, जिसके कारण ये कुत्ते किसी पर भी हमला कर रहे हैं। धारीवाल परिवार ने गाली गलौज की और हमारे साथ मारपीट की गई। एनिमल लवर्स के नाम पर इन्होंने पूरी कॉलोनी का माहौल खराब कर दिया है। किसी के भी ऊपर कुत्ते हमला कर देते हैं, बीच बचाव करते हैं, तो धारीवाल परिवार बहुत अभद्र भाषा में बात करता है। अगर समाधान ही करना है तो शहर में कुत्ता खाना खुलवाया जाए और सारे एनिमल लवर्स को बोले वहां जाकर सेवा करो, अगर आपको करना ही है तो। अन्यथा हमारे ऊपर हमला करने पर हमें तो हमारा बीच बचाव करना ही पड़ेगा। दोनों पक्ष क्या बोले, आइए आपको सुनवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उस दिन रात को मेरा भाई 10 बजे मेरे प्रैक्टिकल के पेज लेने जा रहा था। तब सोनी फैमिली में सतीश सोनी, राजेश सोनी, इन लोगों ने इसको रोका, इसकी बाइक की चाबी निकाली, एक ने इसके हाथ पीछे पकड़े, बाकी सब लोगों ने इसको थप्पड़ मारे। बदतमीजी कहाँ पे बदतमीजी, अगर बदतमीजी की होगी तो कोई फुटेज वगैरह, कुछ प्रूफ वगैरह तो होगा ना। फिर उसके बाद में ये घर पे आया, मतलब इसको खून वगैरह निकल रहा था बहुत ज्यादा, तो उसी कंडीशन में घर आया। तब तक मेरी मम्मी को फोन चला गया था कि अस्तित्व को मारा है कॉलोनी में। तो इतने में मेरी मम्मी वहां गई, मम्मी बाहर ही थे दादावाड़ी के इधर, मम्मी बाहर वहां गए उनसे पूछने के लिए कि क्यों मारा। इतने में उन्होंने मम्मी के सिर पे कुर्सी भड़ी दी, कुर्सी से मारा। उसके बाद फिर मेरे पापा और मैं घर पे थे, ये घर आया, फिर हम इसके साथ में वहां गए। तब तक वो मम्मी को मार चुके थे। उसके बाद में हम वहां गए बात करने, तो उन्होंने डायरेक्ट हमको डंडे से मारना शुरू कर दिया, डंडे और रोड वगैरह से मारा। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ जितने गंदे तरीके से हम लोगों को, खासकर मेरी मम्मी, मेरे पापा को जितने गंदे तरीके से मारा गया है ना, उसके लिए हमको न्याय मिले। यहाँ रात में तो कुत्ते का कोई मैटर ही नहीं था, बस शाम को कुछ उनकी सिस्टर आई हुई थी जो कि कुत्ते भौंकने की वजह से गिरी थी, क्योंकि सारे कुत्ते एक साथ उनके ऊपर भौंके तो वो गिर गए थे, बस इससे ज्यादा वहां पे कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वो लोग हमारे घर पे आए, हमसे बदतमीजी कर रहे थे, हमारे घर के बाहर आके हमको गाली गलौज कर रहे थे। मैंने 2 महीने पहले भी आवेदन दे रखा था, क्योंकि अंकित जैन ने 2 महीने पहले भी मुझे धमकी दिलवाई थी कि कुत्तों के मैटर से दूर हो जाए, इनको खाना खिलाना ये सब करना छोड़ दे, दूर हो जाए इन सबसे, नहीं तो फिर हम देख लेंगे तुझे, तुम्हारी पूरी फैमिली को घेर के मारेंगे हम। और वही उनने किया है, जो उनने धमकी दी थी वो उन्होंने किया है। पूरा मामला ये है कि हमारे मित्र के यहाँ पे मकान मुहूर्त का फंक्शन चल रहा था, मेहमान आए हुए थे, तो हमारी सिस्टर आई हुई थी, रीना दीदी, मंदसौर से।
तो वो वहां से निकलना हुआ धारीवाल जी के घर के सामने, तो उनके यहाँ पे कुत्ते बैठे थे, 4 से 5 कुत्ते। उन कुत्तों ने रीना दीदी के ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद में रीना दीदी नीचे गिरे, उनको चोट पहुंची। चोट पहुंचने के बाद में हम लोग थाने गए। थाने जाने के बाद में हमने वहां पे उनको एफआईआर वगैरह सब की, उसमें लिखवाया कि इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की है, क्योंकि उन्होंने रीना दीदी की माताजी को मारपीट करने की कोशिश की और रीना दीदी के ऊपर भी हाथ उठाने की कोशिश करी। और वो जो हमारी 70 साल की जो हमारी मित्र की माता जी है, उनके ऊपर उनके छोटे बेटे ने, उनकी बेटी ने और उनकी मम्मी ने मारने की कोशिश की, हाथ उठाने की कोशिश की। तो इस कारण हम लोग यहाँ पे एफआईआर करवा गए। एफआईआर जब हमने करवाई तब भी हमने उनको बोला, पुलिस वालों को, प्रशासन को कहा हमने कि ये विवाद हो सकता है, हमें डर है इस बात का, क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। उनका जो छोटा बेटा है और वो जो योगिता जी धारीवाल है, मुस्कान जी धारीवाल है, मनीष जी धारीवाल है, अस्तित्व धारीवाल है, ये सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और ये कोई ना कहीं हम लोगों पर हमला कर सकते हैं। ये हमने पुलिस प्रशासन को चेता दिया था, लेकिन पुलिस प्रशासन उस बात को हल्के में लिया। हल्के में लेने के बाद में शाम के समय हम सभी लोग, इनका प्रोग्राम निपटने के बाद में हम सब घर के बाहर, मेहमान वगैरह, सिस्टर वगैरह, हम सभी लोग बैठे थे। वहां पे ये आता है, ये आने के बाद में इसने हमें गाली गलौज की, तब भी हमने इसको नेग्लेक्ट किया। तो ये घर पे गया, बेसबॉल का डंडा लेके आया, इसका और उसके पूरे परिवार ने हम लोगों पर कब हमला कर दिया ये हमें पता ही नहीं चला। हम लोगों पर हमला कर दिया, हम सब लोग तितर बितर हो गए। तितर बितर होने के बाद में मनीष भैया को भी इन्होंने अलग से मतलब रोड पे लेटा लेटा के मारा, और संजय भैया जो सोनी है उनके सिर पे पत्थर से मारा। ये राजेश भैया सोनी है, इनके यहाँ पे मतलब चेस्ट पे योगिता मैडम ने काट लिया। और उसके बाद में मुस्कान धारीवाल, अस्तित्व धारीवाल और मनीष धारीवाल और योगिता धारीवाल, इन चारों ने मिलकर हम सभी लोगों पर हमला किया। हम सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे और मैंने और संजय भैया ने सबसे पहले वहां पहुंच के हमने थाने पे जाके हमने सूचना दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तब भी पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया, वो वहां पे बस हमारी बात सुनते रहे। अगर वो उस टाइम भी तुरंत एक एक्शन ले लेते तो आज हमारे इतने गंभीर परिणाम नहीं होते। इन सारी की जवाबदारी पुलिस प्रशासन की है, क्योंकि हम उससे 1 महीने पहले हम कलेक्टर साहब को भी हम ज्ञापन देकर आए थे कि साहब ये आज नहीं तो कल ये बड़े मतलब बड़े पैमाने पे एक अपराध बन जाएगा, और वही अपराध बना है। और कहीं ना कहीं आप अगर इसकी मतलब अगर इसकी खोजबीन करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसके बीच में कहीं ना कहीं इन कुत्तों को दूध पिलाना और ये पिलाना, इन सबके बीच में कहीं ना कहीं एक प्रकार का बिजनेस चल रहा है। तो मेरा आपसे पुलिस प्रशासन से और सभी से कहना है कि आज भी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें, अन्यथा आगे और भी बड़ा अपराध होने की आशंका है हमें। क्योंकि आज भी उनकी बेटी ने हमारी सिस्टर को हाथ दिखाकर गई है कि अभी तो मैं तुम्हें और मारूंगी। तो मेरा पुलिस प्रशासन से और सभी से यही निवेदन है, माननीय महोदय विधायक साहब जी से भी यही निवेदन है कि आप इन लोगों के लिए कुत्ता खाना बनवाएं। हम भी उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं और हमारे साथ में कोई अप्रिय घटना ना हो, इस बात की जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। 3 तारीख के दिन मेरे छोटा भाई का मकान का मुहूर्त था। उस दिन अस्तित्व धारीवाल आया और बाइक से तेज आया और मेरी माँ को गाली बकने लग गया, माँ बहन की गाली बकी और उसने लात मारी। लात मारने के साथ ही उन्होंने पत्थर मारी तो सीधी नीचे गिर गई। मैंने हम लोग थे, हमने भैया क्यों मारा तूने, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे खिलाफ रिपोर्ट करवाने की। वो बात वहीं से चालू हुई, रिपोर्ट करने की हिम्मत कैसे हो गई और मारा कुटी करने लग गया वो। और फिर घर पे गया, बेसबॉल का डंडा लेके आया, उसकी माताजी को लेके आया, उसकी बहन को लेके आया, उसके पिताजी को लेके आया है और एक भाई को और लेके आया है। और हमें डर है कि हमारे साथ झूठे केस में हमें फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में झूठ बिकता है और इनको अच्छी तरह आता है कि झूठ कैसे बेचा जाता है। और ये मजा खिलाड़ी है, पूरा जावरा इनको जानता है क्या है क्या नहीं है ये। और जावरा की पब्लिक बहुत परेशान है इनके आगे, क्योंकि दूध की आड़ में कहीं ना कहीं ये कुछ बिजनेस भी इनका चल रहा है। कुत्ते के खिलाफ उनको 4-4, 5-5 जर्मन शेपर्ड है, वो नगर पालिका ने इनको लाइसेंस प्राइवेट किया है नहीं किया है, ये भी इसकी जांच का विषय है। और पूरे जावरा ही पीड़ित है इन लोगों से, पता नहीं क्या है, इनको क्या लोभ है। मतलब बच्चे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, माता के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बहनों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बुजुर्गों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मतलब कुछ सुनने वाला नहीं है। और हमारे को सिर्फ एक इंसान से हमें आश्वासन है कि ये हमारी सुन लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और कलेक्टर साहब और एसपी साहब से हमारा विशेष वो है कि नहीं, वो हमारे ऊपर न्याय करेंगे वो। और विधायक महोदय से भी हमारे को है कि वो न्याय करेंगे हमारे ऊपर। और पूरा ही लगभग हमारे पूरे कॉलोनीवासी परेशान है इन लोगों से, क्योंकि इनको सभी को मालूम है झूठ अच्छे से बेच सकते हैं। हमने कॉलोनी में देखा गया है कि ये कुत्ते इन्होंने पाल रखे, 15 से 20 कुत्ते इन्होंने पाल रखे हैं और मांस खाते हुए देखे गए ये, और जिसके फोटो भी हमारे पास है, वीडियो भी हमारे पास है। मतलब ये मांस खा रहे हैं, इसीलिए ये
कुत्ते वो खुखार हो जा रहे हैं, नरभक्षी हो जा रही है। ये बच्चों पर अटैक कर रहे हैं, महिला को ऊपर अटैक कर रहे हैं, बुजुर्गों पर अटैक, मतलब ये किसी को छोड़ नहीं रहे। मतलब अगर आप पैदल निकल जाओ तो आपका पैदल निकलना मुश्किल हो जाएगा, और बच्चों को आपने 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ दिया तो उसको नोच खाएंगे। मतलब आप इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं कर सकते हो कि नहीं आप पैदल निकल जाओ, आप हमेशा बाइक से निकलना पड़ता होगा, पैदल निकलना हमारा दुश्वार हो गया वहां से। ये मास्क आ रहे हैं इसीलिए कुकार हो रहे हैं, और ये मास्क इनको कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसकी भी जांच की जाए, प्रशासन को जांच की जाए, दूध के साथ में इनको क्या खिला रहे हैं जो ये नरभक्षी हो जा रहे हैं। ये कुत्ते मांस का टुकड़ा लेके जा रहे हैं, ये खा रहे हैं, और खुदा न खास्ता ये अगर मंदिर में या मस्जिद में या कहीं भी धार्मिक स्थान पर अगर लेकर चल जाए तो जावरा के अंदर बहुत बड़ा विवाद हो सकता, और इसकी जवाबदारी सारी ये डॉग लवर और एनजीओ की होगी, सारी ये सारी जवाबदारी इन लोगों की होगी, और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी फिर एक्शन होनी चाहिए फिर ये।